नमस्कार। अभी जो है परख का सेकंड मॉक टेस्ट होना है 25 नवंबर को। तो उसके लिए ओएमआर शीट को कैसे भरना है यह स्टूडेंट को सिखाना बहुत जरूरी है। यह जो ओएमआर शीट है कक्षा 6 के लिए है और कक्षा 6 में विद्यार्थी खुद जो है ओएमआर शीट को भरेंगे। तो इसके पहले का जो टेस्ट हुआ था उसमें कुछ अनुभव हुआ और उस अनुभव के आधार पर यहाँ पर और सुधार करते हुए ओएमआर शीट भरने के तरीके बता रहे हैं। आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अभी जो है अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए और उसमें लिख कर भेजिए कि इस वीडियो को जरूर देखिए। इससे जो है उनको परीक्षा में ओएमआर शीट भरने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पर जो पिछला टेस्ट पेपर था 18 नवंबर का था, उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट पे हम फोकस करेंगे, क्वेश्चन पर नहीं, क्वेश्चन के क्रमांक पर, ताकि विद्यार्थियों को जो है किसी प्रकार की कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले क्या करना है, देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, परख टेस्ट 2 क्लास 6 अर्थात कक्षा 6 के लिए ऐसे ही ओएमआर शीट मिलेगा। अब इसमें सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। नाम लिखने के पश्चात यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। यहाँ विकास खंड लिखना है, जैसे हमारा विकास खंड तिल्दा है तो तिल्दा लिखेंगे। आपका स्कूल जिस भी विकास खंड है उसका लिखना है। जिला कौन सा उसको लिखना है, जैसे हमारा जिला रायपुर है तो यहाँ पर हम रायपुर लिखेंगे, ठीक है। उसके पश्चात आकलन तिथि, तो आकलन तिथि यहाँ हो जाएगा 25/11/2024 अर्थात 25 नवंबर को हो रहा है। और कौन सा दिन पड़ रहा है, सोमवार पड़ रहा है तो यहाँ लिखेंगे सोमवार, ठीक है। इतना भरेंगे। अब यहाँ पर जो है लिखा हुआ है माध्यम, तो देखिए परीक्षा जो है सभी स्कूल पर हो रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक स्कूल पर हो रहा है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे हिंदी माध्यम हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम हो। तो स्कूल में जिस माध्यम से पढ़ाई होती है उस माध्यम को लिखेंगे। जैसे हमारा हिंदी माध्यम है तो हिंदी माध्यम करेंगे, जैसे आत्मानंद स्कूल है अंग्रेजी माध्यम है तो अंग्रेजी करेंगे, कोई प्राइवेट स्कूल है इंग्लिश मीडियम वहाँ चलता है तो अंग्रेजी माध्यम को करेंगे, कोई प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होती है जैसे सरस्वती स्कूल है तो वहाँ पे हिंदी करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करें, टिक नहीं लगाना है, टिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है, गोला भरने का जो तरीका ही होता है कि पहले यहाँ पे पेन रखो और धीरे 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 जो है ऐसे राउंड राउंड घुमाइए, ठीक है। ऐसे राउंड राउंड इसको क्या करना है, घुमाना है। और बिल्कुल भी कहीं पर भी थोड़ा सा भी इसको क्या बोलते हैं, छूटा हुआ ना नजर आए, देख सकते हैं इस प्रकार से। और ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना तो बाहर, इसको घुमाने का जो तरीका होता है राउंड एंड राउंड होता है, ठीक है। उसके पश्चात ये हो गया। अब यहाँ पर विद्यार्थी का आईडी कार्ड को भरना है। तो प्रत्येक विद्यार्थियों को, कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों को, सभी क्लास के विद्यार्थियों को आप जो है उनका अपार नंबर को जरूर बता दीजिए, सॉरी पेन नंबर को जरूर बता दीजिए, ठीक है। पेन नंबर को यहाँ पे भरना है। और पेन नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले समय में जो भी काम होगा उसमें पेन नंबर अनिवार्य रहेगा। तो बच्चों को तो जरूर बता दीजिए कि पेन नंबर उसका कितना, जैसे कि आधार नंबर होता है वैसे पेन नंबर, तो यहाँ पर पेन नंबर को वो लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके स्कूल के दर्ज सभी विद्यार्थियों का पेन नंबर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा वीडियो मैंने चैनल पर डाला है कि कैसे आप एक ही बार में सारे पेन नंबर को प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको देख लीजिएगा, 2 मिनट का वीडियो है। अब यहाँ पर पेन नंबर को लिखेंगे, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंग, तो जो विद्यार्थी बालक है तो बालक को यहाँ पे क्या करेंगे, गोला लगाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से गोला लगाएंगे। और जो बालिका है तो बालिका पे करेंगे, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर है, वैसे तो केसेस बहुत कम है ट्रांसजेंडर का, तो उसका नहीं होगा, बालक या बालिका को होगा। अब यह जो है किस कक्षा के लिए है, कक्षा 6 के लिए है। तो ग्रेड लिखा हुआ है, तो ग्रेड में 3, 6, 9, तो कक्षा 6 वाले जो है, कक्षा 6 के बाजू में जो गोला लगा है इस पे लगाएंगे। यह जो है कक्षा 3 के लिए है, यह जो है कक्षा 6 के लिए, ठीक है। इस प्रकार से गोला लगाना है, ठीक है। अब जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी कौन से वर्ग का है, एससी वर्ग, एसटी वर्ग, ओबीसी या जनरल। जैसे कि मैं विद्यार्थी होता तो मैं भी हूँ ओबीसी का, तो यहाँ पर क्या करूंगा, ओबीसी। वैसे जो है हर विद्यार्थी को बता देना कि वो क्या भरेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्लियर है। अब यहाँ पर CWSN, तो पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि CWSN में क्या भरे, तो CWSN जो है दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर CWSN अगर दिव्यांग है किस प्रकार से है तो इसको लिखेंगे, अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का दिव्यांग नहीं है, क्लियर है। अब उसके पश्चात जो है यूडाइस कोड, तो यूडाइस कोड जो है आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए और विद्यार्थी इसको कॉपी करेंगे। तो जैसे हमारे स्कूल का है 22/11/045/001, ठीक है। तो ऐसे प्रकार से लिखना है, ये हो गया। अब यहाँ पर है
स्कूल बालक का है कि बालिका है कि कोएड है, अर्थात उस स्कूल में बालक सिर्फ बालक पढ़ते हैं या सिर्फ बालिका पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं। तो अधिकांश जो है कोएड है। आपका स्कूल किस प्रकार से देख लीजिएगा, अगर केवल बालकों के लिए है तो बालक में आएंगे, केवल बालिकाओं के लिए अर्थात लड़कियों के लिए है तो बालिका में आएंगे। ठीक है। अब जो है एरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एरिया क्या होता है समझिए। जैसे आपका स्कूल नगर पंचायत या नगर पालिका के क्षेत्र अंतर्गत है, किसी वार्ड में है, तो वो क्या हो जाएगा, शहरी हो जाएगा। और यदि आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्राम पंचायत में है, तो वो ग्रामीण हो जाएगा। जैसे मेरा स्कूल जो है शहरी क्षेत्र में है, नगर पंचायत का है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर शहरी को मैं गोला लगाऊंगा। आपका स्कूल जहां पर है वहां पे क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। जैसे कोई गांव में है ना, तो वहां पे ग्रामीण में करेंगे। आप देख सकते हैं कुल प्रश्न है 51, इसमें कुछ नहीं करते हैं। अब स्कूल का प्रकार शासकीय है, आपका स्कूल अगर सरकारी है तो शासकीय में आएगा, प्राइवेट है तो निजी में आएगा, केवी है तो केंद्रीय विद्यालय में आएगा, सामान्य देख लीजिएगा किस प्रकार से है। जैसे हमारे स्कूल शासकीय है तो हम यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे। ये प्राथमिक जानकारी है। इतनी जानकारी को जो है आप प्रश्न पेपर देने से पहले सभी विद्यार्थियों का भरवा लीजिएगा। ठीक है। तो आप इतना करने के पश्चात आप पहले चेक कर लीजिएगा कि सभी ने बढ़िया अच्छे से भरा है कि नहीं भरा है। उसके पश्चात जो है, चूंकि ये टेस्ट पेपर है ना, तो हो सकता है कोई विद्यार्थी गलत कर दिए, तो उनको अतिरिक्त जो है फोटो कॉपी करके रखे रहिए, उनको दे दीजिएगा, क्योंकि अभी आंसर बनना शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ तक जो है क्या है, प्रारंभिक जानकारी है। इसके बाद जो है आप क्वेश्चन पेपर को दीजिए। अब क्वेश्चन पेपर का जो उत्तर है यहाँ पर ओएमआर शीट पर भरना है। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा विद्यार्थियों को। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है। टोटल 51 प्रश्न देखिए, ऐसा मैं सेट करता हूँ। चलिए, इतना में काम चल जाएगा। अब यहीं पर जब विद्यार्थियों को देंगे तो थोड़ा सा बता दीजिएगा प्रश्न के क्रमांक पर। यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रश्न का क्रमांक है 1 से शुरू होते हुए कहाँ तक गए हैं, 51 तक गए हैं, अर्थात कक्षा 6वीं में 51 प्रश्न आएंगे। लेकिन जब प्रश्न पेपर को आप देखेंगे तो प्रश्न पेपर में थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतनी है। जैसे पिछला प्रश्न पेपर देखेंगे तो पिछला प्रश्न पेपर में शुरुआत हुआ था विज्ञान विषय का, और विज्ञान विषय के शुरुआत होने के पश्चात क्रम था 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से जब क्रम चलते गया तो विज्ञान विषय की समाप्ति जो है प्रश्न क्रमांक 17 में हुआ। तो विज्ञान के बाद आया गणित, तो यहाँ पर जो है 18 नंबर का प्रश्न शुरू हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रकार से कंफ्यूजन नहीं था। अभी हो सकता है ऐसा भी आ जाए, ऐसा नहीं कि जैसा बता रहा हूँ वैसे ही, लेकिन इसके लिए तैयार रहना है। हो सकता है ऐसा हो कि जैसे ही गणित का प्रश्न आए तो यहाँ पर प्रश्न फिर से क्या हो जाए, 1 नंबर से शुरू हो जाए, 1 2 3 4 से शुरू हो जाए। तो यहीं पर जो है थोड़ा सा समझना है कि हर खंड में कितने प्रश्न, एक खंड में 17 प्रश्न है, तो पहला खंड जो है यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, 1 से लेकर 17 तक। दूसरा खंड जो है 18 से लेकर 34 तक हो जाएगा, और तीसरा खंड जो है 35 से लेकर लास्ट तक। इसको क्लियर कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक। 1 से 17 तक पहला विषय का है, उसके बाद 18 से 34 तक दूसरा विषय है, और 35 से 51 तक तीसरा विषय है। अब यहाँ पर जो पिछला पेपर हुआ था उसमें पहला विषय दिया था विज्ञान। हो सकता है 25 तारीख को जो पेपर हो विज्ञान की जगह कोई और विषय दे दे, हो सकता है हिंदी को पहले दे दे या गणित को पहले दे दे, वो सेट के अनुसार से है कि कैसा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब प्रश्न का उत्तर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो अभी मैं इसके उत्तर पर नहीं जा रहा हूं। किसी विद्यार्थी को लगता है कि 5 जून है, किसी को लगता है 5 जुलाई। मान लो हम विद्यार्थी की नजर से सोचते हैं, ठीक है, अभी सही आंसर नहीं बता रहा हूं। मान लीजिए विद्यार्थी सोचता है कि 5 जून को है, मान लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन ए बी सिर्फ पहला बस में दिया है प्रश्न पेपर में, बाकी में नहीं दिया है। ए बी सी डी इस प्रकार से दिया है। लेकिन प्रश्न क्रमांक 2 का अगर देखा जाए तो प्रश्न क्रमांक 2 में ए बी सी डी नहीं दिया है। तो इसको समझना है कि ये जो कॉलम है यहाँ पर लाइन है वो टोटल ए ऑप्शन है हर प्रश्न का, पहला का ए, दूसरा का, इस प्रकार। ये जो बी है सेकंड ऑप्शन है, ये सी है जो तीसरा लाइन है, सभी के लिए सी वाला है, ये डी वाला है। तो इसे पढ़ेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस प्रकार से। तो पहला प्रश्न में मान लीजिए बी को आंसर दे रहे, तो क्या करेंगे, पहला कहां पर है, ये पहला है, तो यहां पर ये जो है जो बी लिखा है इसमें बड़ी सावधानी के साथ क्या लगाएंगे, इस प्रकार से वो गोला लगाएंगे। ठीक है, इसको डार्क करेंगे। अब इतना ही करना है, ये प्रश्न बन गया। अब बाद में उनको लगता है कि नहीं ये बी नहीं होकर के ए था,
तो यहाँ पर अगर सुधार कर दिया तो ये प्रश्न चेक नहीं होगा, ये 0 मार्क पे जाएगा। तो विद्यार्थी को बता दीजिए कि एक बार जो प्रश्न का उत्तर दे दिए वही फाइनल है। अब चाहे ये सही हो चाहे गलत हो, इसमें छेड़खानी नहीं करना है। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। ये दूसरा प्रश्न का मान लीजिए वह देना चाहता है इसको। ठीक है, तो ये किस लाइन में है? सी में है ना? तो ये क्या कहलाएगा? सी कहलाएंगे। तो दूसरा का सी, तो दूसरा का सी कैसे करेंगे? यहाँ पर ये दूसरा का सी। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या लगाएंगे? बड़ी सावधानी के साथ गोला लगाते जाएंगे। बस इसी प्रकार से क्रम से करना है। अब हो सकता है कि विद्यार्थी तो है ना भाई, सभी प्रश्न का उत्तर उनको मालूम हो, जरूरी नहीं है। तो हो सकता है उनको प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर मालूम नहीं है। ठीक है, इसने बहुत सोचा, ये मालूम नहीं उसको उत्तर, तो क्या करेगा? प्रश्न क्रमांक 4 को बनाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 4 बनाएंगे। अब प्रश्न क्रमांक 4 में मान लीजिए इसको उत्तर दे रहे हैं, किसको? ओजोन को। तो ओजोन किस में है? बी में है। ठीक है, तो वो प्रश्न क्रमांक 4 में बी दे रहे हैं और 3 को नहीं बनाए हैं, तो 3 में नहीं देने हैं, ये 3 को छोड़ देना है, क्योंकि 3 को बनाया नहीं है। किसमें बनाया? चौथा बनाए हैं, तो चौथा का बी। इस प्रकार से जो है वो जो है क्रम से इसको करते जाएगा। ऐसा करते करते वो प्रश्न क्रमांक 17 तक पहुंचेगा। 17 तक जो है उनका एक विषय कंप्लीट हो गया। अब जो अगला विषय आएगा, हो सकता है गणित दे या विज्ञान दे, है ना? तो उसमें क्रम को देख लेंगे कि उसकी शुरुआत 18 से हुआ है कि 1 से हुआ है। अगर प्रश्न पेपर में 1 फिर से दिया है तो, है ना, हो सकता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से दिया है तो क्या करना है? अगर प्रश्न क्रमांक 1 दिया रहेगा तो बिल्कुल घबराना नहीं है। वो हालांकि इसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया रहेगा दूसरे खंड में, वो शुरुआत होगा 18 से। तो उसी प्रकार से 18 19 करते करते कहां तक जाएगा? ये 34 नंबर तक जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात तीसरा खंड का पेपर शुरू होगा, तो तीसरा खंड की शुरुआत हो जाएगा 35 से, और हो सकता है उसमें 1 नंबर दिए रहे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ये तीसरा खंड का। तो इस प्रकार से बड़ी सावधानी के साथ ओएमआर शीट को भरना है। अब लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पर आकलनकर्ता और यहाँ पर प्रविष्टिकर्ता। तो आकलनकर्ता और प्रविष्टिकर्ता के संबंध में, प्रविष्टिकर्ता क्या होगा? इसकी जो है ओएमआर शीट में जो दिया है आंसर, उसको ऑनलाइन एंट्री करना है। तो ऑनलाइन एंट्री करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए एक अलग से वीडियो पहले भी बना दिया हूं, नया लिंक आएगा तो और बना दूंगा। और यहाँ पर जो ऑनलाइन प्रविष्टि करेगा उसी को जो है नाम होगा और इसका हस्ताक्षर होगा। ऑनलाइन आकलनकर्ता में जो है यहाँ पर स्पष्ट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर अभी छोड़ दे रहेंगे। ठीक है, और या फिर जो है आपके संकुल समन्वय जी है उनसे एक बार कंफर्म कर लीजिए, फिर बताइएगा। और आपको जानकारी मिलता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरे मन में जो भी ये चीज है उसको मैं क्लियर कर सकूं। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके सामने हमने रखा। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 51 तक को बनाना है, और परख सेकंड टेस्ट का ये ओएमआर शीट था। अगला जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे कि कैसे इसकी ऑनलाइन एंट्री करना है परीक्षा के बाद। तो आप क्या करेंगे? अभी उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसको जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।